अकबर जैसे बादशाह को भी बीरबल का कायल होना पड़ा। एक बार अकबर बीरबल से कहने लगा, बीरबल तुम में इतनी चतुराई है तो तुम्हारे पिताजी तो और चतुर होंगे, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं। बीरबल कहने लगे, महाराज वो ये झेल ले वही चोखो है, मेरे पिताजी को झेलना बड़ा कठिन है। अब उनके पिताजी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं बीरबल के पिताजी, कभी किसी राजा से मिले भी नहीं थे, डर भी लगता था उन्हें। लेकिन अकबर ने जिद कर ली कि नहीं महाराज मैं तो तुम्हारे पिताजी से मिलूंगा। तो बीरबल कहने लगे, ठीक है महाराज कल ले आऊंगा। जाकर पिताजी से कहा, पिताजी कल तुम्हें राजा के से मिलना है। पिताजी कहने लगे, भैया वो तो बड़ा डर लगे, उसने कुछ पूछ लिया तो कि चुप रहना बस, आगे मैं नहीं जाऊंगा। राजा तुमसे कुछ भी बोले लेकिन तुम्हें बोलना नहीं है। कि ठीक है बेटा। अगले दिन बीरबल के पिताजी आए और बीरबल ने ऊंचे आसन पर बिठाया, मान सम्मान कराया। अकबर कहने लगे, और पिताश्री आप ठीक हैं? मुंह बंद, बस आंखों के इशारे, क्योंकि बीरबल ने कह दिया था। आंखों के इशारे कैसे ठीक हैं? यानी पलक झपका दी, हाँ ठीक। अच्छा तो आपका पुत्र बड़ा विद्वान है, अच्छा तो वैसे आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहता होगा, लेकिन जवाब ही नहीं देना। बीरबल के पिताजी शांत, इतने क्वेश्चन किए, इतने क्वेश्चन किए, राजा खींच गया और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राजा खींचकर बोला, बीरबल कि जी सरकार, कि यदि किसी मूर्ख व्यक्ति से पाला पल जाए तो क्या करना चाहिए? जैसे ही कहा कि यदि किसी मूर्ख व्यक्ति से, वो तो वीर अकबर तो इसलिए कह रहा है कि ये मूर्ख है। अरे मैं इतने प्रश्न कर रहा हूं, किसी का जवाब नहीं देता। पहले ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी गूंगे बहरे हैं क्या? कि नहीं तो राजा और खींच गया। राजा कहने लगा कि बीरबल यदि मूर्ख व्यक्ति से पाला पड़ जाए तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो बीरबल कहने लगा, जो मेरे पिताजी कर रहे हैं, जो मेरे पिताजी कर रहे हैं। यानी बीरबल ने राजा को मूर्ख भी नहीं कहा और कह भी दिया। तो पंडित की यारी टीबी की बीमारी और कांस को खेत, बच के रहियो रमन आते। ये गोपाल है, हाँ